बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक ठाक से होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ मुर्ग चने लाहौरी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने चने जो है वो छोटे वाले लेने हैं, बहुत बड़े जो चने होते हैं वो नहीं लेने। ये छोटे वाले चने मैंने 2 कप ले लिए। अब इसे अच्छी तरह साफ़ करके धो के तो फिर आपको बताती हूँ कि मीठा सोडा कितना लगाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अच्छी तरह साफ़ करके चने धो लिए और इसे अब मीठा सोडा लगा लेते हैं। 1/2 टीस्पून मीठा सोडा, 1/2 टीस्पून नमक। इसे अच्छी तरह मिक्स करके आपने इसे रात भर के लिए छोड़ देना है। ऊपर से ढक्कन दे दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चनों को मैंने रात भर पको के रखा है। तो अब इसका ये कंडीशन है, ये देखें फूल चुके हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से मसाले जाएंगे ये बता देती हूँ आपको। ये मैंने अदरक चॉप कर ली छोटा सा टुकड़ा, लहसुन 2 टीस्पून चॉप कर लिया, एक छोटे साइज का टमाटर और एक बड़ा ये मैंने कट कर लिए, ये बड़े साइज का प्याज कट कर लिया, ये 1.5 किलो चिकन है। इसके अंदर मसाले कौन कौन से जाएंगे ये बता देती हूँ। 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 1/2 टीस्पून सफ़ेद मिर्च, वाइट पेपर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 2 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर काली मिर्च पाउडर। तो अब चलती हूँ चूल्हे की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चूल्हा जला के मैंने ये पतीला ऊपर रख लिया, पानी डाल दिया इसके अंदर। तो सबसे पहले इसके अंदर चने बॉईल कर लेते हैं। चनों के अंदर जो मैंने डाला था पानी के अंदर मीठा सोडा और नमक, उसे मैंने अच्छी तरह धो के निकाल दिया। ये साफ़ चने हैं, साफ़। इसके अंदर जो पानी ये है भी से ये भी साफ़ है। इसके अंदर ना मीठा सोडा है ना नमक है। तो पहले इन्हें बॉईल कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे देख लेते हैं चनों को। इसके ऊपर ये जो झाग बने ये भी आपने उतार लेनी है। ये अभी से तैयार हो रहे हैं, 2 मिनट इसे और लगेगी झाग को ऊपर आने के लिए। तो इसे मैं दूसरे चूल्हे के ऊपर चढ़ा देती हूँ और यहाँ कढ़ाई रख के गोश्त फ्राई कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने कढ़ाई रख ली, इसके अंदर फ्राई कर लेते हैं मसाले और चिकन। एक कौली भर के मैंने ऑयल की ले ली, क्योंकि इसके अंदर चने और मुर्ग के अंदर ऑयल बहुत ज़्यादा जाता है, इसलिए ज़रूरत पड़ी तो और भी डाल दूँगी। पहले एक कौली शामिल कर रही हूँ। ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसके अंदर मैं प्याज शामिल कर देती हूँ। प्याज के ऊपर मैं ढक्कन दे देती हूँ, जहाँ हांडी के लाइट ब्राउन प्याज करेंगे हल्के सा। अब इन चनों को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें इस तरह चनों के ऊपर झाग बने तो आपने ये उतार लेनी है, इसे अंदर नहीं रहने देना। इस तरह आराम आराम से सारी जितनी है वो उतारने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याजों को देख लेते हैं। सिर्फ लाइट ब्राउन करेंगे, जितना भी तक ये नहीं हुए। 1 मिनट लग जाएगा इसे।
रही। प्याज है ये थोड़े से सोते ही हुए, अभी तक सही तरीके से फ्राई नहीं हुए, उसको चंद सेकंड ऐसे लग जाएंगे। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज जो है ये लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब इसके अंदर मैं अदरक लहसुन शामिल कर देती हूँ। अदरक को फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदरक लहसुन भी फ्राई हो चुका है। अब इसके अंदर चिकन शामिल कर देती हूँ मैं। इसी तरह इसे 2-3 मिनट की सिर्फ होने के फिर अंदर मसाले शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गोश्त जो है ये फ्राई हो चुका। अब इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चने उठा के चेक कर लेते हैं गल चुके हैं जने। ये देखें ये तकरीबन हो चुके हैं। अब इन्हें मैं उतार लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चने तो गल चुके थे, इस तरह आपने गाल लेने। तो ये जो चनों का पानी है ये आपने ज़ाया नहीं करना, इसके अंदर ही चनों का एक टेस्ट होता है। तो ये जो चनों का पानी है जब गोश्त को भूनना है तभी ये मैं लगा लूँगी, और फिर गोश्त को गलाने के लिए भी यही लगा लूँगी। तो इससे एक टेस्ट और मज़ेदार से चने तैयार होंगे। तो अब इसे मैं उतार लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटरों का पानी जो है वो खुश्क हो चुका। अब इसके अंदर शामिल कर लेते हैं मसाले। चिकन पाउडर, ज़ीरा, सफ़ेद मिर्च, वाइट पेपर, हल्दी, रेड चिली, ये थोड़ी सी दरड़ी हुई, सूखा धनिया पाउडर, नमक, रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर, काली मिर्च। तो ये सारे मसाले मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। तो अब इसके अंदर थोड़ा सा मैं पानी शामिल कर दूंगी। ये मैंने आपको बताया चनों का पानी, वही मैंने ऊपर से निकालेंगे हल्का सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मैंने पानी चनों का शामिल किया तो हाफ कप होगा, तो वो भी खुश्क हो चुका है। तो बहुत अच्छी तरह ये जो चिकन है ये फ्राई हो चुका है, मसाला भी भून चुका है। तो अब इसके अंदर मैं हाफ कौली दही की लगा दूंगी, तो भी बहुत मज़ेदार एक मसाला तैयार होता है। ये इस तरह दही का जो बर्तन है उसके अंदर पानी डाल के निकाल लें, ज़ाया ना करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दही का जो पानी है वो भी खुश्क हो चुका है, लेकिन मैं इसे 2 मिनट भूनूंगी ताकि अच्छी तरह एक मसाले का खुशबू आए भुना हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही का जो पानी है वो भी खुश्क हो चुका है। अच्छी तरह मैंने इसे भून लिया, मसाले की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब इसके अंदर मैं ये चनों का पानी निकाला ये डाल देती हूँ। बस इसके ऊपर ढक्कन दे दूँगी ताकि जो गोश्त है चिकन वो भी गल जाए 10-15 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गोश्त को चेक कर लेते हैं ये गल चुका है या नहीं।
तकरीबन ये गल चुका है, अभी दम भी लगना है, इसके अंदर चने भी जाएंगे, तो ये तैयार है। तो आप इसके अंदर ऑयल जो है आप चाहें तो, मैंने 1 कौली डाली है, आप तकरीबन आप 1.5 कप इसके अंदर ऑयल डालेंगे तो आपका एक अच्छे से ये तैयार हो गए चने, क्योंकि चनों के अंदर हमेशा ही ऑयल ज़्यादा होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मैंने चनों को पानी डाला इसके अंदर गलाने के लिए, गोश्त भी डाल चुका, वो भी काफ़ी जो है ख़त्म हो चुका। तो अब इसके अंदर चने शामिल कर लेते हैं। ये जो चने बॉयल किए थे, जब आप चने डालें तो थोड़ा आराम से आप इसे मिक्स करें, क्योंकि चने जो हैं वो गले हुए होते हैं तो टूट ना जाए अंदर। तो अब ये मिक्स हो चुका, तो इसे 10-15 मिनट के लिए मैं छोड़ दूंगी बिल्कुल दम फ्लेम पे, इस तरह। तो इसके ऊपर ढक्कन। तो मिलते हैं फिर 10-15 मिनट बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इससे मैंने 15 मिनट ही कुक किया, क्योंकि थोड़ा सा चनों के अंदर पानी ज़्यादा था, एक शोरबा भी गाढ़ा बन जाए। अगर आपका भी इसी तरह हो तो थोड़ा ज़्यादा कुक कर लें, जितना आपको शोरबा पसंद हो आप उतना ही रखें। तो अब इसका ये मज़ेदार सा है। तो अब इसके अंदर शामिल कर लेती हूँ मैं ये हरी मिर्च, ये 3-4 हैं, ये शामिल कर लेती हूँ। और साथ ही ये अंडे मैंने बॉयल कर लिए थे, ये भी। तो अब इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी कसूरी मेथी। ये मुझे बहुत अच्छी लगती है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है खुशबू। तो इसी तरह आप हाथों से इसे अच्छी तरह मसल दें। ऊपर से अच्छा रख दें। तो अब इसे सिर्फ 5 मिनट के लिए मैं रखूँगी। तो आग जो है वो नीचे बिल्कुल एकदम वाली फ्लेम पे है। सिर्फ 5 मिनट रखूँगी, फिर उतार लूँगी, डिश आउट करूँगी। तो मिलूँगी 5 मिनट बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देख लेते हैं माशाल्लाह। ये माशाल्लाह तैयार है। अब शोरबा भी इतना ही होना चाहिए, ये देखें, कोई इतना ज़्यादा नहीं है। तो अब इसे मैं डिश आउट कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब इसे कर लेते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने सारा ही डिश आउट कर लिया है। इसके ऊपर ये थोड़ी सी अदरक मैंने लॉन्ग साइज में काटी है, ये डाल देती हूँ। ये मुर्ग चने रेसिपी मेरी अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अल्लाह ताला आपको, आपके प्यारों को हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।